गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के लिए जो एमनेस्टी स्कीम 30 जून तक लागू कर दी गई है, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिवोकेशन नहीं फाइल हो पा रहा है, वो है आपका रूल 10 कैपिटल बी। क्या कहता है ये रूल 10 कैपिटल बी, उसको समझने से पहले जीएसटी पोर्टल पे आपको मैं दिखा देता हूं कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन टैब में रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन करने का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जो आपको कहता है फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर आधार ऑथेंटिकेशन। इन केस यू डू नॉट हैव आधार, please proceed with eKYC authentication. However, please note that eKYC process may involve physical inspection of premises and original documents and may take time for completion. यानी कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप ई केवाईसी के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ई केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कम्बरसम है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार आपके पैन डेटा के साथ लिंक हो और आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, ताकि आप ओटीपी डाल करके आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो समय रहते कर पाए। अदरवाइज आप रिवोकेशन का जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। यहां पर जब मैं आपको रूल 10B जो आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन की बात करता है, इसके प्रोविजंस देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। हमने अपने जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर रूल 10B क्या कहता है, रिवोकेशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस सेक्शन 30 के अंदर दिए गए हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स में रजिस्टर नहीं किया है तो आप इस प्रैक्टिकल कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलने जा रहा है हर एक सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस। जो आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे डेट वाइज रिकॉर्डिंग वीडियोस भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। हमारी अगली क्लास सैटरडे यानी कल को होने वाली है, तो आप उसका बेनिफिट लेने के लिए जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। यहां पर रूल 10B कहता है द रजिस्टर्ड पर्सन, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं अपनी क्लासेस के अंदर। अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)D, 6D वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि उनको आधार ऑथेंटिकेशन से बाहर किया गया है। हु हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 10 शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर। आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। In case of proprietorship firm or any partner, or in case of a partnership firm, or the Karta in case of a HUF, or the managing director in case of a company, or any member or the managing committee of an association of a persons or a body of individuals। बेसिकली यहां पर यह बताया जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के किस पर्सन का आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। और यहां पर ये आधार ऑथेंटिकेशन करना इसलिए मैंडेटरी है ताकि आप एलिजिबल हो जाएं। किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाएं? फॉर द पर्पसेस, वो पर्पसेस जो नीचे लिखे गए हैं। इन पर्पसेस के लिए आप जब एलिजिबल होंगे जब आपने इन काम का आधार ऑथेंटिकेशन के साथ कंप्लीशन के बाद अप्लाई किया हो। तो ये क्या कहता है, किस पर्पस के लिए एलिजिबल होना है आपको आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ? पहला है फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप रिवोकेशन अगर फाइल करना चाहते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन अंडर रूल 10B जो है ये मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा पाएंगे। वहां पर मैंने आपको बताया था ई केवाईसी से रिलेटेड, तो यहां पर प्रोविजो दिया गया है, इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइन्ड टू द पर्सन रिक्वायर्ड टू गो
Aadhaar authentication, such person shall furnish the following identification documents. बेसिकली e-KYC के लिए आपको अपना आधार एनरोलमेंट आईडी, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, वोटर आईडी, पासपोर्ट या डीएल जो है ये सबमिट करना होता है, जिससे आपका e-KYC होगा और e-KYC का फिजिकल प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। ये चीजें जब आप रिवोकेशन के रूल यानी कि रूल 23 के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें भी एक लाइन लिखी गई है जिससे आपको फर्दर क्लैरिटी जो है वो आएगी। यहां आप देख पा रहे हैं रूल 23 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो इसमें बताया गया सबसे पहले, एनी रजिस्टर्ड पर्सन whose registration has been cancelled by the proper officer on his own motion may subject to the provisions of rule 10b। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर जो ये रूल है ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10b है, यानी कि आपका जो रिवोकेशन है वो तब तक नहीं मान्य होगा जब तक आपने रूल 10 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया, यानी कि आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है। वो करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन सबमिट कर सकते हैं REG 21 में। तो यहां पर जो ये पोर्टल पे चीजें आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तैयारी अभी से कर लीजिए। लास्ट डेट पे आप जागेंगे कि मेरा पैन आधार डेटा मैच नहीं हो रहा है तो समस्या आपके सामने आ सकती है। तो इन चीजों को समय रहते रेक्टिफाई कर लीजिए ताकि आपका पैन और आधार एक जैसा हो जाए और आधार ऑथेंटिकेशन के समय आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपके पैन डेटा में या आधार डेटा में कोई गड़बड़ है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर, जी हाँ फ्रेंड, जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसमें कुछ और डेटा आ रहा है तो आप उसके लिए अमेंडमेंट फाइल करके सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। अभी आपके पास समय है। रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर के आप कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं ताकि आप अपना डेटा अपडेट कर लें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन से रिलेटेड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और क्या एक्शन अब आपको लेना है ये भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जीएसटी एंड इनकम टैक्स की अपडेट्स रिक्वायर्ड रहती हैं तो आप इसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। अगर आप मैगजीन और कोर्स दोनों ही लेना चाहते हैं तो आपको सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है और डिटेल्स आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको रेगुलर PDF फाइल्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।